हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका रिसर्च मैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, तो उसमें क्योंकि एमसीक्यूज आने हैं, प्राइवेट में और रेगुलर में भी है, लेकिन एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उसमें मैं यूनिट नंबर 4 आपसे डिस्कस करूंगा, मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें इंटरव्यू है, आपका सिलेबस में क्वेश्चनियर है, ठीक है, और सर्वे रिसर्च है आपकी। तो ये आपका कोर्स है इसमें मेथड्स ऑफ रिसर्च में। तो आप जो हैं एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन भी है इसमें, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक मेनली हैं आपके, तो इनसे रिलेटेड मैं लगभग 100 एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूँगा। और से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आप जो है ये वीडियो सबसे पहले देख रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सकें। ये सारी वीडियो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में मिलती हैं। तो प्लेलिस्ट भी रिसर्च मैथोलॉजी की बनी हुई है, आपके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की भी बनी हुई है। जितने भी आपके एमकॉम के सब्जेक्ट्स हैं जो मैं करवाता जा रहा हूं, तो उन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। बीकॉम में तो मैं लगभग काफ़ी कुछ करवा चुका हूं, 10-15% उसमें कुछ रह गया है, तो वो भी मैं पूरा करवा दूंगा 1-2 दिन में। बाकी जो है मैंने एमकॉम के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपके पेपर जो हैं वो 15 जून के बाद कभी भी हो सकते हैं, कभी भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। प्रीवियस ईयर के जो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर्स मेरे को अवेलेबल हुए हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कुछ कर दिए हैं और कुछ मैं कर दूंगा। तो इसलिए एमकॉम पे मेरा ज़्यादा फोकस है। और ये जो पेपर है आपका रिसर्च मैथोलॉजी, ये आपका एनटीए नेट के में भी आता है। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। और जो पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी है और जो डिग्री कॉलेज की जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश की, तो उसके लिहाज से भी जो है ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद की वीडियो में मैं यूनिट नंबर 50 आपसे डिस्कस करूँगा। तो मेरी तरफ से जो है ये आपका सब्जेक्ट एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4। थोड़ा सा मैं स्पीड हाई रखूँगा और सीधा ऑप्शन पे जो है मैं फोकस करूँगा, आप भी सीधा क्वेश्चन और आंसर पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक साक्षात्कार को संरचित साक्षात्कार से अलग करता है। तो ये जो तीनों दे रखे हैं आपको कि प्रक्रिया कम मानकीकृत है, विषय में जुआ एक समस्या नहीं है, और शोधकर्ता अमीर विस्तृत जवाब चाहता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये सभी। निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं है। तो जो संरचित साक्षात्कार है वो इसका सही आंसर है। अर्ध संरचित साक्षात्कार आयोजित करने से पहले साक्षात्कार गाइड तैयार करना क्यों सहायक होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ताकि विभिन्न साक्षात्कारकर्ताओं का डाटा अपने आपके शोध प्रश्नों से तुलनीय और प्रासंगिक हो। निम्नलिखित में से कौन केवल के अच्छे साक्षात्कारकर्ताओं के 10 मानदंडों में से एक नहीं है, ठीक है। वो केवले है वर्ड, ठीक है, तो एक नहीं है, तो वो है पैसिव, तो वो नाम है केवले जो है, ठीक है। अच्छे साक्षात्कारकर्ताओं के 10 मानदंडों में से एक नहीं है, पैसिव। जांच प्रश्न क्या है। जो जांच प्रश्न है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वह एक साक्षात्कारकर्ता जो किसी विषय के बारे में अधिक कहने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरव्यू देने की प्रकृति के समय को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है कि ट्रांसक्रिबिंग मशीन का उपयोग करें, किसी को आपके लिए स्थानांतरित करने के लिए रोजगार, और इंटरव्यू के केवल चयनित
भागों को ही लिखें। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जीवन कथा नहीं है? तो जो सच्ची जीवन कहानियां हैं वो जीवन कथा एक प्रकार की नहीं है। प्रश्नावली है डाटा संग्रह के लिए एक उपकरण। इनमें से कौन सी एक स्वप्रशासित प्रश्नावली है? पोस्टल प्रश्नावली जो होती है वो एक स्वप्रशासित प्रश्नावली होती है। इनमें से कौन सी साक्षात्कार प्रशासित प्रश्नावली है? टेलीफोन प्रश्नावली। प्रायोगिक शोधों में आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। संदर्भ संग्रह। सर्वेक्षण एक है, तथ्यों का पता लगाना। सर्वेक्षण हमेशा एक है, फील्ड, क्योंकि सर्वे जो होता है वो फील्ड में जाके ही होता है। एक सर्वेक्षण में एक प्रगणक और एक डैश होता है। क्या होता है? जवाबदेहता। एक सर्वेक्षण में पहला कदम एक समस्या का है, तो वो होता है चयन का। एक सर्वेक्षण का पहला उद्देश्य है जानकारी प्रदान करें। सभी सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से हैं, तो वो है अंतः विषय। सर्वेक्षण का मुख्य गुण है, तो वो होता है बहुमुखी प्रतिभा। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा, ध्यान रखेंगे। एक सर्वेक्षण स्वेच्छा और प्रतिवादी द्वारा सीमित है। सहकारिता। एक सर्वेक्षण में प्रश्न संख्या प्रश्न है, सीमित। सर्वेक्षण आमतौर पर होता है महंगा। अंतिम चरण एक सर्वेक्षण है रिपोर्ट करना। सर्वेक्षण गहन और डैश दोनों है, व्यापक भी होता है। ठीक है। विषय के आधार पर सर्वेक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सामाजिक सर्वेक्षण और दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण। एक अन्वेषक और प्रतिवादी के बीच दो तरह से व्यवस्थित बातचीत होती है। वो क्या होती है? साक्षात्कार। एक विस्तृत मानकीकृत अनुसूची के साथ साक्षात्कार को कहा जाता है संरचनात्मक साक्षात्कार। एक साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कारकर्ता प्रतिवादी को स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वो होता है संरचनात्मक साक्षात्कार, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। साक्षात्कार जिसे प्रोबिंग की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है गहराई से साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता और प्रतिवादी के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कहा जाता है रिपोर्ट। पर्याप्त प्रतिक्रिया में साक्षात्कारकर्ता पूर्वग्रह और प्रतिक्रिया आदि की सीमाएं हैं। साक्षात्कार डाटा संग्रह की गैर व्यक्तिगत पद्धति का एक उदाहरण है, वो है टेलीफोन साक्षात्कार। प्राथमिक डाटा एकत्र करने की एक विधि है जिसमें कई व्यक्तियों के साथ इंटरैक्ट करने को कहा जाता है समूह साक्षात्कार। एक प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास भेजने और पूरा करने के अनुरोध के साथ पोस्ट करा जाता है, तो उसे कहते हैं मेल सर्व। अनुसूची का उपयोग के रूप में किया जाता है, उपकरण के रूप में। अनुसूची द्वारा भरा जाता है क्या? एन्यूमरेटर, ध्यान रखेंगे। प्रश्नावली डैश द्वारा भरी जाती है, प्रतिवादी द्वारा। ऐसे प्रश्न जो उत्तर देने के लिए कुछ वैकल्पिक तरीके को अनुमति देते हैं संरचनात्मक प्रश्न होते हैं। वे प्रश्न जिनमें केवल दो विकल्प संभव हैं कहलाते हैं द्विभाजित प्रश्न। जो प्रश्न सूचना मांगते हैं उन्हें कहते हैं तथ्यपरक प्रश्न। एक अध्ययन से संबंधित सभी इकाइयों के एकत्रीकरण को कहा जाता है जनसंख्या या ब्रह्मांड। इंग्लिश में ब्रह्मांड को हम कहते हैं यूनिवर्स।
जनसंख्या के एक सदस्य को कहा जाता है तत्व, नमूना मूल्य कहा जाता है आंकड़ा, जनसंख्या मान कहलाता है पैरामीटर, संभाव्यता मूल्य को कहा जाता है यूनिवेरिएट विश्लेषण। ठीक है, नमूना जो चयन के एक ज्ञात गैर शून्य अवसर के लिए प्रदान करता है वो है संभावना का नमूना। संभाव्यता नमूने का एक उदाहरण है लॉटरी विधि डैश का उपयोग रैंडम सैंपल के लिए किया जाता है जब जनसंख्या बहुत बड़ी होती है। कंप्यूटर का सहसंयोजक का विश्लेषण है ऑप्शन ए कि एक सांख्यिकीय तकनीक जिसका उपयोग विशिष्ट चर पर समूहों को समान करने में मदद करने के लिए किया जाता है। किसी भी समूह के साथ केवल डिजाइन के बाद के नियंत्रण में आंतरिक वैधता के लिए निम्नलिखित खतरों में से किसके लिए नियंत्रण की संभावना है। इतिहास, जब सब प्रतिभागियों को सभी उपचार की स्थिति प्राप्त होती है तो अध्ययन के लिए अति संवेदनशील है। देखिए आदेश प्रभाव भी और कैरी ओवर प्रभाव भी है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक सांख्यिकीय पद्धति को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सांख्यिकीय या किसी अन्य चर पर सांख्यिकीय रूप से समान समूह के लिए किया जाता है, तो वो होता है ऑप्शन डी सहसंयोजक का विश्लेषण। स्वतंत्र चर में हेरफेर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है, यादृच्छिक तकनीक रैंडम टेक्निक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन उपचार सेटिंग में शोध चर में पेश किए जाने से पहले पृष्ठ पर समूहों की प्रारंभिक तुल्यता निर्धारित करने के लिए सबसे सुंदर स्कोर की तुलना की अनुमति देता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। प्रायोगिक उपचार स्थिति प्राप्त करने वाला समूह है प्रयोग करने वाला समूह। निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रण तकनीक ज्ञात और अज्ञात दोनों चर के लिए शोधकर्ता के लिए उपलब्ध है, वो है कोई भी काम। प्रयोगात्मक उपचार की स्थिति प्राप्त नहीं करने वाला समूह है नियंत्रण समूह। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक्सट्रोजन वाले चर को नियंत्रित किया जाता है या किया जा सकता है। किस तकनीक नियंत्रण तकनीक को सबसे अच्छा माना जाता है? कोई भी काम, ऑप्शन ए। कौन सा शब्द जवाबी कार्यवाही से संबंधित नहीं है? मेल मिलाना। एक शेल एक भाज्य डिजाइन में दो या अधिक का संयोजन है स्वतंत्र चर। अलग अलग तुलना समूहों में प्रयुक्त प्रस्तुत होने वाले स्वतंत्र चर पद प्रकार को अलग करके स्वतंत्र चर का हेरफेर डैश के रूप में जाना जाता है। प्रकार तकनीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमण प्रभाव है जो उस क्रम से होता है जिसमें उपचार की स्थिति प्रशस्त होती है? आदेश प्रभाव। एक प्रायोगिक अनुसंधान अध्ययन में प्राथमिक लक्ष्य उत्पादित प्रभाव की अलग अलग पहचान है स्वतंत्र चर। एक शैक्षिक प्रयोग में स्वतंत्र चर का हेरफेर करते समय निम्नलिखित में से कौन इस विधि का वर्णन करता है? देखिए तीनों ही विधि संभव है। एक स्वतंत्र चर की उपस्थिति या अनुपस्थिति तकनीक का उपयोग करके हेरफेर किया जा सकता है। शोधकर्ताओं को प्रशस्त स्वतंत्र चर की मात्रा भिन्न होती है
और शोधकर्ता स्वतंत्र चर के प्रभावों को बदलता है। तो उपयुक्त सभी संभव है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अन्य सभी तरीकों पर उलझे हुए चर को नियंत्रित करने की कौन सी विधि पूर्वतः लेती है? तो ऑप्शन डी है कि समूह की यादृच्छिक रूप से अनुसंधान प्रतिभागियों को असाइन करें। यह डिजाइन वह है जहां सभी प्रतिभागी सभी प्रायोगिक उपचार में भाग लेते हैं। तो वो है बार बार वाले उपाय डिजाइन। डैश एक एकल स्वतंत्र चर के प्रभाव को संदर्भित करता है। मुख्य प्रभाव। एक अनुक्रमण प्रभाव तब होता है जब एक उपचार स्थिति में प्रदर्शन एक पूर्व उपचार स्थिति में भागीदारी से प्रभावित होता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो वो होता है कैरी ओवर प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा दो स्वतंत्र चर के साथ एक भाज्य डिजाइन में संभव है? तो देखिए तीनों ही संभव है। केवल एक मुख्य प्रभाव मौजूद है, दो मुख्य प्रभाव मौजूद हैं और दो मुख्य प्रभाव और एक बातचीत प्रभाव मौजूद है। तो उपयुक्त सभी संभव है। ऐसे प्रश्न जो उत्तर देने के केवल कुछ वैकल्पिक तरीके की अनुमति देते हैं तो उन्हें कहते हैं संरचनात्मक प्रश्न। वे प्रश्न जिनमें केवल दो विकल्प संभव हैं तो उन्हें कहते हैं द्विभाजित प्रश्न। जो प्रश्न सूचना मांगते हैं उन्हें कहा जाता है तथ्य प्रश्न। एक प्रश्न जो इसकी सामग्री, संरचना या शब्दावलियों द्वारा उत्तरदाता को अंदर ले जाता है एक निश्चित उत्तर की दिशा को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अग्रणी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक साक्षात्कार को संरचित साक्षात्कार से अलग करता है? तीनों अलग करते हैं। प्रक्रिया कम मानकीकृत है, विषय से जुआ एक समस्या नहीं है और शोधकर्ता अमीर विस्तृत जवाब चाहता है ना। उपयुक्त सभी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं है? संरचित साक्षात्कार। एक समय में एक नमूना का सर्वेक्षण किया है तो वो है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। प्रश्नावली किसके द्वारा भरी गई है? ठीक है, या भरी जाती है? उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। ऐसे प्रश्न जो उत्तर देने के लिए केवल कुछ वैकल्पिक तरीके की अनुमति देते हैं तो होते हैं असंरचित प्रश्न। वे प्रश्न जिसमें केवल दो विकल्प संभव होते हैं तो ना तो वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ना ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं और ना असंरचित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सूचना मांगने वाले प्रश्न कहलाते हैं तो वो होते हैं तथ्यात्मक प्रश्न। वे प्रश्न जो इसकी सामग्री, संरचना या शब्दांकन द्वारा उत्तरदाता को एक निश्चित उत्तर की दिशा में ले जाता है कहलाता है राय प्रश्न, जो सजेस्टिव क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक इकाई पर सूचना एकत्र की जाती है। संगणना अनुसंधान में प्रत्येक वर्गांतर जो क्लासिफिकेशन होता है में सीमाएं क्या होती हैं? तो वो होती हैं आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। ए और बी दोनों, जो क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, जैसे आप शॉर्ट में CI लिखते हो। जैसे 0 से 10 हो गया तो 0 आपकी लोअर लिमिट हो गई और 10 आपकी अपर लिमिट हो गई। तो दोनों आंसर करेक्ट हैं। संरचना के आधार पर निर्मित सांख्यिकीय श्रेणी होती है। देखिए वो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल भी होती है, खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट भी होती है और वो सतत श्रेणी यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। किसी पद या इकाई की जितनी बार पुनरावृत्ति या रिपीटिशन होती है उस पद या इकाई की डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो बारंबारता या आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो ए और बी दोनों ठीक है। कैप्शन का अर्थ होता है तो वो होता है खाने का शीर्षक। संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण तथा सारणीकरण एक दूसरे के होते हैं पूरक।
एक उत्तम सारणी के आवश्यक तत्व कहलाते हैं। देखिए, उचित आकार भी, स्पष्टता भी और तुलनात्मक भी, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। जब किसी समूह या समग्र की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार का अनुसंधान कहलाता है संगणना अनुसंधान। जब अध्ययन किए जाने वाले समग्र अनंत होते हैं तो हमें प्रयोग करनी चाहिए प्रतिदर्श रीति, सैंपल मेथड, है ना। अनुसंधान में कितने प्रकार के साक्षात्कार होते हैं? तीनों ही होते हैं, संरचित साक्षात्कार भी, असंरचित साक्षात्कार भी और अर्ध संरचित साक्षात्कार भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्राप्तांक समंक कहलाएंगे। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा जो प्राप्तांक समंक कहलाएंगे वो उन्होंने खुद से कलेक्ट किए हैं, तो वो कहलाएंगे प्राथमिक समंक, ठीक है। जो क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स जो भी कोई प्राप्तांक समंक कहला रहा है, ठीक है, तो वो आपके लिए तो कहलाएंगे द्वितीयक, बट इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा उसने कलेक्ट किया तो उसके लिए कहलाएंगे प्राथमिक। सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं गॉटफ्राइड एचेनवॉल या एकेनवॉल, ठीक है। केवल सांख्यात्मक तथ्य ही सांख्यिकी की विषय वस्तु कहलाते हैं। तो यह कथन है बिल्कुल सत्य। एक माध्य मूल्यों के समूह से चुना गया वह मूल्य है जो उसका किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। ये परिभाषा दी है किसने? वाद्य ने। बिंदु रेखीय विधि द्वारा बहुलक का निर्धारण केवल डैश में ही किया जाता है। जो बिंदु रेखीय विधि होती है उसमें केवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, सतत श्रेणी में। सर्वेक्षण अनुसंधान के उद्देश्य में सम्मिलित है। तीनों ही होते हैं, उपाय करना भी, तुलना करना भी और श्रेणीबद्ध करना भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सर्वेक्षण विधि के प्रकार कहलाते हैं साक्षात्कार भी, टेलीफोन सर्वेक्षण भी और पैनल नमूनाकरण भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रायोगिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। तो यह कथन है सत्य। प्रायोगिक अनुसंधान के स्वतंत्र चर कहलाते हैं तीनों ही, समय भी, कौशल और परीक्षण भी और स्कोर भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। तो ठीक है व्यूअर्स, ये आपकी जो यूनिट 4 है ये कवर कर दी है मैंने, ठीक है। तो इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो है यूनिट 5 भी आपके पास में आ जाएगी। थोड़ा सा इसको अपलोड होने में टाइम लगेगा। तो रिसर्च मैथोलॉजी जो है वो मेरे हिसाब से आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन जो हैं वो भी उसमें हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके एनटीए नेट के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए, और जो आपने पीजीटी का अगर फॉर्म भरा है तो उसके लिए बहुत हेल्प करेंगे। एमकॉम के लिए तो खैर ये है ही, ठीक है, क्योंकि रिसर्च मैथोलॉजी का एक ऐसा पेपर है जो हर जगह आता है। मैं एक बात आपको फिर एडवाइस कर देता हूँ कि एक मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सोशल रिसर्च मेथड्स, वो रिसर्च मैथोलॉजी ही है, बीए में सोशल रिसर्च मेथड्स के नाम से है। तो उसमें अभी मैंने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखा है बीए 3rd ईयर का, सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2020 का, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जैसे बुकलेट आपको एग्ज़ाम में मिलती है तो वो सेम वैसे ही है। तो आप इतने उसकी स्टडी जरूर करिएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आते हैं। मेरे पास पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं सोशल रिसर्च मेथड्स के, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको हिंट मिल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स या व्यूवर्स उसकी स्टडी जरूर करिएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।